आज के इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देख लिया जाए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम का संकेत क्या होता है। कैल्शियम का संकेत, तो कैल्शियम का संकेत जो होता है Ca। कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca होता है। के ये पोटासियम का संकेत होता है, Cu ये कॉपर का संकेत होता है, C कार्बन का संकेत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे को अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आगे का क्वेश्चन आपका कहता है कि कॉपर का संकेत, तो कॉपर का संकेत Cu होता है। कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि पोटासियम। पोटासियम जो है, पोटासियम का संकेत क्या होता है, तो पोटासियम का संकेत के होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कहता है कि कार्बन का संकेत। कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत सी हो जाता है। कार्बन का संकेत सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिएगा कुछ तत्व महत्वपूर्ण हैं जिसके संकेत बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, चांदी। चांदी का होता है Ag। चांदी का क्या होता है, Ag। सोनो का होता है Au। सोनो का Au। पारा या मरकरी का Hg। पारा या मरकरी का Hg। लोहा का Fe। लोहा का Fe। सोडियम का क्या हो जाता है, Na हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देख लिया जाए। आगे का क्वेश्चन देख लिया जाए क्या है। कहता है कि वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु कहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत आपका Br हो जाएगा। ब्रोमीन का संकेत क्या हो जाएगा, Br। उसके बाद देखिएगा सोनो। सोनो जो होता है, सोनो का संकेत Au होता है। सोनो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु और सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि सोनो से सबसे अधिक लंबी पतली तार खींचा जा सकता है और 1 ग्राम सोनो से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींचा जा सकता है। देखिएगा पारा या मरकरी जो होता है, इसका संकेत Hg होता है, ठीक है। पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम। सोडियम जो है, सोडियम का संकेत Na होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, समझ गए। और सोडियम एक ऐसा धातु है जो जिसे मिट्टी के तेल में, यानी कि केरोसिन के तेल में क्या किया जाता है, रखा जाता है। चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन पर। तो आगे का क्वेश्चन देख लिया जाए। आगे का क्वेश्चन आपका है, आगे का क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा पारा या मरकरी। पारा या मरकरी जिसका संकेत Hg होता है। पारा या मरकरी, पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, कहता है कि वह कौन सा धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए, ठीक है। वह कौन सा धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम, चांदी, सोना या ब्रोमीन। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगर आपका जवाब सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि चूना का सूत्र। चूना का सूत्र क्या होता है, तो चूना का सूत्र होता है CaO। इसी को चूना कहा जाता है, कली चूना कहा जाता है, या बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, या कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। समझ गए। CaOH का होल्ड, इसको बुझा हुआ चूना, भाखड़ा चूना, चूना जल या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। CaCO3 संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, चौक कहते हैं, खल्ली कहते हैं। ये सब CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ये CaSO4 इंटू 2H2, इसको कहते हैं जिप्सम। इसको क्या कहते हैं, ये जिप्सम का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला है। आगे देखिए। आगे कहता है कि चूना जल। आगे क्या है, चूना जल। चूना जल का सूत्र क्या होता है, तो चूना जल का सूत्र होता है CaOH का होल्ड, तो इसी को चूना जल, भाखड़ा चूना, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। आगे का क्वेश्चन कहता है, आगे का क्वेश्चन है कि आगे का क्वेश्चन है संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 संगमरमर, चौक, खल्ली इसी को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कहता है कि जिप्सम। आगे क्या है, जिप्सम। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड। आगे क्वेश्चन है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2। CaSO4 इंटू 2H2। CaSO4 इंटू 2H2। चलिए जिप्सम का फार्मूला हो गया। आगे कहता है
कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का संकेत जो है W होता है, और टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोम के तार का प्रयोग हीटर में किया जाता है, ठीक है। सोना का संकेत AU होता है, चांदी का संकेत AG हो जाता है। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कहेगा तो आपका चांदी। सबसे अधिक आघात वर्धनीय या तन्य धातु कहेगा तो ये आपका सोना। सोना की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, जबकि आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। समझ गए? आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है ये आपका चांदी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? ये आपका चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक ये आपका चांदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहता है कि नमक का सूत्र NaCl। इसी को नमक कहते हैं, इसी को साधारण नमक कहते हैं, या इसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। CH4 ये आपका मीथेन का हो गया। Na2CO3 × 10H2O ये आपका हो गया धोवन सोडा या धोबिया सोडा, या इसी को कहते हैं वॉशिंग पाउडर। NaSO3 ये आपका हो गया बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कहता है कि मार्स गैस या मीथेन का सूत्र। तो मार्स गैस या मीथेन का सूत्र जो होता है CH4, क्या हो जाता है? CH4 हो जाता है। CH4 हो जाता है। CH4। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि धोवन सोडा या वॉशिंग पाउडर। तो धोवन सोडा या वॉशिंग पाउडर का फार्मूला जो होता है Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O हो जाता है, ठीक है। आगे कहता है कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होता है। कौन कौन होता है? तो नहला, नो हो लकला, नहला, न से नीला, हो से हरा, ल से लाल। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होता है, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल। आगे कहता है कि सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और सूर्य प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। इस बात के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया तो न्यूटन। किसने दिया? न्यूटन, जिसको भौतिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी में 7 है। यह क्वेश्चन का जवाब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।